उन्होंने जो मेन चीज़ बोली है कि पीएम ने बहुत कुछ दिया, मुझे विश्वास है कि भविष्य में भी पीएम हमें बहुत कुछ देते रहेंगे। पीएम ने कोई पक्षपातपूर्ण कार्य नहीं किया और इन्होंने एक्चुअली में सच कह दिया। अच्छा, वास्तव में पीएम ने उनके विभाग के लिए बहुत कुछ दिया। मुझे विश्वास है कि भविष्य में भी पीएम हमें बहुत कुछ देते रहेंगे। देखिए, ये उन्होंने कहा राज नहीं अपने विभाग के लेके। देखिए, टीएस सिंहदेव बहुत समझदार लीडर, चिकित्सा शिक्षा मंत्री वहाँ के। शिक्षा चिकित्सा में जितना सिंहदेव जी ने किया है, हिंदुस्तान के कई राज्यों में इतने शायद 2-3 मुख्यमंत्रियों ने किया होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका एसडीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। छत्तीसगढ़ में कुछ ही महीनों के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं और इससे पहले वहां के जो डिप्टी सीएम हैं टीएस सिंहदेव, उनका चौंकाने वाला बयान सामने आया है। जी हां, जहां एक तरफ विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाता है कि राज्यों के साथ भेदभाव जो है वो केंद्र कर रही है, लेकिन यहां टीएस सिंहदेव जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और डिप्टी सीएम हैं छत्तीसगढ़ के, उन्होंने दिल खोलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है और ये कहा है कि केंद्र से हमें भरपूर सहयोग मिला है। दिल खोलकर प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ को सहयोग दिया है और इस पूरे मामले पर विस्तार से बातचीत करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। टीएस सिंहदेव का ये बयान, जो उन्होंने ये कहा है कि हमें छत्तीसगढ़ में भरपूर सहयोग केंद्र की तरफ से मिला है और ऐसा ही आगे भी सहयोग मिलता रहे। टीएस सिंहदेव ने जो बयान दिया है, आप उसे किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि छत्तीसगढ़ में चुनाव भी हैं और टीएस सिंहदेव वो नेता हैं जो ये आरोप कहीं ना कहीं लगाते रहे हैं कि मेरे साथ भेदभाव पार्टी में हुआ है। तो क्या कहेंगे आप, किस तरीके से देखते हैं उनके बयान को? देखिए, हम आपको क्लियर कर दें, टीएस सिंहदेव जो हैं वो विपक्ष भी मानता है, सारे लोग मानते हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर भी कह चुके हैं और आप समझ लें राजीव गांधी ने एक बार भी कहा था सौम्य लीडर। विपक्ष भी ये कहता बड़ा लीडर है और जो मौजूदा मुख्यमंत्री इनसे भी बड़ा है और कहना नहीं चाहिए, रमन सिंह से भी ज़्यादा एक अच्छी साख सिंह साहब रखे हुए हैं। दूसरी आपको बताना है कि अगले ने कहा क्या है। ये कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि देखिए ऐसा रहा, अभी तक ये रहा जैसे प्रधानमंत्री आते हैं तो उस समय ऐसा बोला जाता है। तो उन्होंने जो कहा ऐसा कुछ नहीं कहा। कांग्रेस के कल्चर में इधर से शुरू से हो गया कि जैसे G20 हो रहा, आप नहीं जाएंगे, आप नहीं जाएंगे। उसके बावजूद भी कांग्रेस के मोस्टली नेता G20 के फेवर में थे, वो कोई विरोध करने को तैयार नहीं। ज़बरदस्ती कर्नाटक के उनको रोक दिया राजस्थान के, और उसके बावजूद भी हिमाचल के गए, ममता बनर्जी गई, नीतीश कुमार गए और लोग लीडर गए जो कांग्रेस के अलावा सहयोगी थे। तो ये कांग्रेस का रहा कि कहीं सही बात भी ना कहो, अगर किसी से विरोध है तो फिर पूर्णतः विरोध है हर चीज़ का। ये चीज़ गलत कर रहे हैं और ये कांग्रेस का कल्चर। उन्होंने क्या कहा देखिए, उन्होंने कहा है सिंहदेव जी ने कि पीएम ने बहुत कुछ दिया, मुझे विश्वास है कि भविष्य में भी पीएम हमें बहुत कुछ देते रहेंगे। देखिए, ये उन्होंने कहा राज नहीं अपने विभाग के लेके। देखिए, टीएस सिंहदेव बहुत समझदार लीडर, चिकित्सा शिक्षा मंत्री वहाँ के और वहाँ के ग्रामीण विकास के मिनिस्टर हैं। उनके पास कई विभाग हैं और ग्रामीण विकास के अलावा उनके पास पंचायत है। शिक्षा चिकित्सा में जितना सिंहदेव जी ने किया है, हिंदुस्तान के कई राज्यों में इतने शायद 2-3 मुख्यमंत्रियों ने किया होगा। लेकिन यहाँ पर अजय जी आप वो भी बताइए कि आखिर उनकी तरफ से कहा क्या गया है? ऐसा उन्होंने क्या बयान दिया है जिसने कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में खलबली जरूर मचा दी है कि ये टीएस सिंहदेव क्या बोल गए? देखिए, उन्होंने ये भी कहा है, उसके बाद भी उन्होंने बयान दिया है, कांग्रेस में खलबली मच गई है और वो सोच रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं। सिंहदेव जी ने उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश पूरे देश में सदा अतिथि सत्कार की परंपरा रही है। एक शासकीय मंच पर पीएम की गरिमा का ध्यान रखना हमारी मजबूरी है। मंच के माध्यम से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में नहीं पड़ना चाहता हूँ। मेरा वक्तव्य मेरे विभाग की मांगों के संदर्भ में था। उन्होंने जो मेन चीज़ बोली है कि पीएम ने बहुत कुछ दिया, मुझे विश्वास है कि भविष्य में भी पीएम हमें बहुत कुछ देते रहेंगे। पीएम ने कोई पक्षपातपूर्ण कार्य नहीं किया और इन्होंने एक्चुअली में सच कह दिया।
अच्छा, वास्तव में पीएम ने उनके विभाग के लिए बहुत कुछ दिया। सिर्फ उनके विभाग की बात यहाँ नहीं हो रही है। टीएस सिंह देव का जो बयान है, उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि छत्तीसगढ़ के लिए बहुत कुछ दिया है। तो है क्या कि उन्होंने जो ये बोला है कि छत्तीसगढ़ को बहुत कुछ दिया और पीएम ने जितना मांगा था उससे ज़्यादा दिया, ये आप देखिए उन्होंने एक सच बात कह दी है। क्या कांग्रेस को सच भी सुनने का साहस नहीं। अब देखिए क्या इन्होंने ऐसे रोका था हिमाचल के चीफ मिनिस्टर को। हिमाचल के चीफ मिनिस्टर सुक्खू गए तो सुक्खू वहाँ के राज्य का डेवलपमेंट चाहते हैं, सिंहदेव भी अपने राज्य का डेवलपमेंट चाहते हैं, इसलिए कहा कांग्रेस को चीज़ नागवार गुजरी। और आपको बताना है कि ये अभी ये सिस्टम हुआ है, ये लोग कांग्रेस में अभी से आया, नहीं तो पहले कभी नहीं। सोनिया जी चाहती क्या है, कांग्रेस के बड़े लीडर चाहते हैं कि सिर्फ हमारे अलावा कोई मिले नहीं। जब प्रधानमंत्री किसी मंच पे होते हैं संसद के बाहर, तब सोनिया जी बहस नहीं करती हैं। वो कभी भी उन्होंने मंच से विरोध नहीं किया प्रधानमंत्री, कभी भी खड़गे जी ने एक मंच में प्रधानमंत्री विरोध नहीं किया। वो कैसे विरोध कर दें? अच्छा, विरोध अगर तब कर दें जब वो ऑलरेडी दे रहे हैं राज्य को, तो उनको कहना पड़ेगा, मजबूरी है। क्योंकि उनके छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री ने इतनी घोषणाएं की, इसके पहले दे चुके और उनके शिलान्यास हुए, बाकायदे बन के तैयार हुआ। इसलिए उन्होंने जो सच बात कह दी और कांग्रेस इसमें खामखा नागवार गुजर रहा है। आपको बता दें कि है क्या रियलिटी ये है कि 5 साल के लिए वहाँ मुख्यमंत्री में ये तय हुआ था, राजस्थान में 2.5 साल गहलोत रहेंगे और 2.5 साल पायलट रहेंगे। इन्होंने क्या किया कि गहलोत सामने बेईमानी कर ली। अब क्या है, हकीकत ये है कि जो बड़ा लीडर है वो सिंहदेव जी हैं। सिंहदेव जी के बारे में आपको बता दें, सिंहदेव जी ऐसे आदमी हैं जिनके बल पे कांग्रेस जीतती आई थी मध्य प्रदेश में, जब टोटल मध्य प्रदेश एक था। जो विद्याचरण शुक्ल, श्यामा चरण शुक्ल जो फैमिली जानी जाती थी, उनकी सिस्टर राजेंद्र कुमारी वाजपेयी, ये सब लोग वास्तव में सिंहदेव जी के एरिए की वजह से जाने जाते थे छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के आपको बताना है, आदिवासियों को अगर किसी ने रोटी खिलाई है तो भारत सरकार या मध्य प्रदेश सरकार ने नहीं, इस परिवार ने। राजा हिंदुस्तान में नामधारी राजा आज की डेट में कोई नहीं। लेकिन यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आपने जिक्र किया कि टीएस सिंह देव को 2.5 साल मुख्यमंत्री वहाँ पर बनाया जाना चाहिए था, ये तय हुआ था, नहीं बने। और क्या ये जो बयान सामने आया है, क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में कुछ बड़ा खेला भी छत्तीसगढ़ में हो सकता है? क्या वो जो है बीजेपी का रुख कर सकते हैं? क्योंकि कई नेताओं को इस तरीके से देखा गया है कांग्रेस पार्टी के कि जब तवज्जो पार्टी में नहीं मिल रही है, जब भेदभाव हो रहा है, तो वो पाला बदल लेते हैं, चाहे फिर वो हेमंता हो, फिर चाहे वो जितिन प्रसाद हो। तो आपको क्या लगता है कि वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर? देखिए, मैं आपको बता दूं, हकीकत है कांग्रेस का जो भी वर्कर है वो कांग्रेस छोड़ना नहीं चाहता। कांग्रेस के पास, चूँकि कांग्रेस मेहनत करके इन वर्कर, इन नेताओं ने कांग्रेस को बनाया, उसमें खड़गे जी और राहुल जी सब उस पर राज कर रहे हैं, वो कभी नहीं छोड़ना। परंतु मजबूरी ये हो जाती है कांग्रेस में, आपको जैसे सिंधिया कभी नहीं छोड़ते। मत सिंधिया को जब उपेक्षित किया, लगातार उनको कांग्रेस में बेइज्जत किए गए, तो उनकी मजबूरी हो गई। यही पोजीशन हेमंत बिस्व शर्मा की हुई। हेमंत बिस्व शर्मा इसलिए गए कि असम पूरे पूर्वोत्तर भारत में कांग्रेस के डेवलपमेंट के प्रोग्राम लेकर के एक कागज़ के उसमें ले गए, उनको दिया। राहुल गांधी ने देखा नहीं और उसको न पूछ करके कुत्ते को बिस्कुट खिला रहे थे। जब 5 स्टार होटल में कुत्ते को बिस्कुट खिला रहे थे, उस वो खड़े रहे, तब अंत में वो बीजेपी में चले गए। यही पोजीशन सिंहदेव जी पे। सिंहदेव जी वहाँ के पब्लिक लीडर हैं, बहुत बड़ा लीडर है। आप समझ लें, इतना बड़ा लीडर है, हिंदुस्तान का इकलौता नामधारी आखिरी राजा है, आखिरी राजा, और उसके ऊपर कभी कोई आरोप नहीं लगा। अब उनकी मजबूरी होगी, अगर कांग्रेस इसी तरह व्यवहार करेगा। अगर मान लीजिए सिंहदेव जी ने इंटरेस्ट नहीं लिया, अभी इनको क्या किया, जून में इन्होंने उप मुख्यमंत्री बनाया। इस कारण बनाया उप मुख्यमंत्री कि वो मुख्यमंत्री बनने नहीं दे रहे थे, चूँकि वोट चाहिए। मगर आपको बता रहे, सिंहदेव जी के साथ जो जनता है उनको मानने वाली, वो कांग्रेस से बहुत नाराज़ है और कांग्रेस वहाँ से जा रही है, बुरी तरीके हारने जा रही है। और सिंहदेव जी निश्चित तौर पर हम आपको बता रहे हैं, उनकी मजबूरी होगी, ये कांग्रेस वाले उनको निकलवा देंगे और कौन जो बघेल है वो गुण निकाल देगा और वो बीजेपी में जाएंगे।
तो इस पूरे मामले को लेकर वरिष्ठ पत्रकार अजय जी की यही राय है कि टीएस सिंह देव का जो बयान सामने आया है उसके राजनीतिक मायने कई हैं। दरअसल जिस तरीके से उनके साथ भेदभाव हुआ है वो दरअसल आने वाले वक्त में दरअसल बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। साथ ही उनका ये भी मानना है कि एक तरीके से विपक्ष को आईना दिखाने का काम किया है कि प्रधानमंत्री ने कभी छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव नहीं किया। जितना छत्तीसगढ़ को मदद चाहिए थी उतनी मदद प्रधानमंत्री की ओर से दी गई। तो अब कांग्रेस पार्टी में कहीं ना कहीं उनके बयान के बाद खलबली मच चुकी है और आने वाले वक्त में कोई बड़ा राजनीतिक भूचाल जो है वो छत्तीसगढ़ में देखने को मिल सकता है टीएस सिंह देव के इस बयान के बाद। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।